बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 22वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय रंगमहल के चबूतरा के ऊपर जो प्रथम होम की शोभा है, ये शोभा के ऊपर वर्णन कर रहे हैं। तो अब तक हमने 100 सीढ़ी 20 चाँदा चढ़ करके भोमबर ऊपर चबूतरा में आने के पश्चात सामने में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, उसके दाएं बाएं चबूतरा, फिर चौक से आगे मूल दरवाज़ा, दरवाज़ा से अंदर प्रवेश करते समय सामने में 28 स्तंभ का चौक और चारों तरफ देखने से 6-6 हजार मंदिरों के 2 हार, उसके बीच में 2 हार थंब 3 गली और भीतरी हार मंदिर से भी भीतर तरफ 2 हार थंबों की शोभा को देखा, जिसमें बाहरी हार 6000 मंदिर में प्रत्येक एक मंदिर में देखने में 5-5 गिनती के 4-4 दरवाज़ा और एक झरोखा की शोभा को देखा। फिर भीतरी हार 6000 मंदिर में प्रत्येक एक मंदिर में देखने में 4 गिनती के 3-3 दरवाज़ा के विषय की बात भी हुई, इसका हिसाब भी किया। तो इन सारी शोभाओं को देखते हुए अब आज का हमारा प्रसंग है, ये 28 स्तंभ का चौक से अंदर अथवा 6-6 हजार मंदिर 2 हार से अंदर जो 2 हार थंब का हार है, उससे भी अंदर की शोभा को हम चिंतन करेंगे। कहने का मतलब इसको सार रूप में देखें तो जैसे ये चबूतरा के ऊपर मूल दरवाज़ा के जगह से चारों तरफ घूम करके ये 6000 मंदिर का हार हुआ, मैं सार रूप में बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आगे थंब का हार, इसकी बात हुई। फिर आगे थंब का हार, इसकी बात हुई। यहाँ 6000 मंदिर का दूसरी हार, इस विषय में भी हमने बात किया। और फिर थंब का हार, फिर थंब का हार, तो यहाँ 28 स्तंभ के चौक होने की बात हुई। ये तो सार रूप में बनाते समय ये इस तरह से हुआ है। अब ये थंब के हार से भीतर तरफ बहुत विस्तार एरिया बाकी है। हमें ये चबूतरा के किनार से मध्य केंद्र बिंदु 1000 मंदिर के जगह तक पहुंचना है। तो अब हम प्रसंगों को प्रारंभ कर रहे हैं। ये दरवाजे के सामने से देखें तो 28 स्तंभ का चौक के पश्चिम किनार, यानी कि ये थंब के हार से आगे। अन्य चारों तरफ की शोभा से देखें तो दूसरे हार मंदिर से अंदर
दूसरी हार जो थंब है उस थंब से आगे की शोभा कैसी है उसका वर्णन हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो वहां से लोकेशन को देखा। अब इसके लिए मैं यहाँ नक्शा से ही थोड़ा सा शोभा बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये दरवाज़ा का हाँस है, तो दरवाज़ा का हाँस इस तरह से गया, तो अब यहाँ पर मंदिर के हार की शोभा है। जैसे ये मंदिर का हार हुआ, तो ये परिक्रमा का रोष, तो यहाँ पर 2 मंदिर का चौड़ा दरवाज़ा और दरवाज़ा के हाँस में ऐसे 4 मंदिर और इधर भी 4 मंदिर, ये सारी शोभा भी हुई। इसी तरह से ये मंदिर का हार सब तरफ देखने से ये 6000 मंदिर है, ये पहली हार में है। यहाँ से भी देखेंगे तो ये सीढ़ी चांदनी चौक से आया है, ये भी हमें पता है। अब यहाँ से अंदर देखें तो ये थंबा का हार, ये वर्णन भी किया, और ये थंबा यहाँ आकर के पूरा हुआ। और यहाँ दूसरी हार थंबा दरवाज़ा के हाँस में नहीं आया है। और फिर यहाँ 6000 मंदिर के दूसरी हार है, ये भी पूरा घूम करके यहाँ तक आया है। और ये इस तरह से शोभायमान है। तो यहाँ 12 मंदिर कम हुआ। फिर इसके बाद यहाँ थंबा के हार है, ये थंबा का हार आकर के यहाँ पर मिले हैं, ये भी बात हुई। उसके बाद फिर जो थंबा का हार आया है, ये थंबा का हार यहाँ से ये दरवाज़ा के हाँस में भी आने से ये 28 थंबा की चौक शोभायमान हुआ। ठीक है, तो अब ये सारी शोभा इधर देखिए, मैं शब्द से बोल रहा हूँ। ये परिक्रमा का रोष, 6000 मंदिर का हार, थंबा का 2 हार, दूसरी हार मंदिर, फिर ये 2 हार थंबा। यहाँ तो छोटा सा एक नमूना बताया है क्योंकि ये हमने पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो इसको पूरा परिक्रमा करके फिर लाके यहाँ मिलाना है, इसके लिए नमूना यहाँ बताया हूँ। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। दरवाजा के सामने के हिसाब से देखें तो 28 थंबा के चौक से आगे, अन्य चारों तरफ के हिसाब से देखें तो ये भीतरी हार मंदिर से भी भीतर 2 हार थंबा है, दूसरी हार थंबा से भी आगे की शोभा। अब यहाँ अब बोर्ड का एरिया के हिसाब से देखते हुए इसको मैं ये नक्शा को ऐसा समझने के लिए आग्रह करता हूँ। मान लीजिए इससे भी ऊपर से जा करके मानो अब लगभग सेंटर पॉइंट इसको मानिए। तो यहाँ से 1000 मंदिर का ये सेंटर पॉइंट ये मानिए, उस तरफ भी ऐसे ही 1000 मंदिर के हिसाब को समझना होगा। ये नक्शा को पूरा विस्तार करके इस हिसाब से दिमाग में बिठाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये सेंटर पॉइंट मानो मैंने 1000 मंदिर आधार स्टैंडर्ड माना हो, तो ये सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब वहां तक जाते समय बीच में क्या क्या शोभा है, ये सारी शोभा को देखना है हमें। ठीक है, अब उसके लिए मैं शुरू कर रहा हूं। ये 28 स्तंभ का चौक पूरा होने के बाद यहां से आगे एक मंदिर आगे जाने पर एक चौरस हवेली है। शब्द क्या प्रयोग किया? चौरस हवेली। तो देखिए चौरस हवेली शब्द प्रयोग करके मैंने ये बड़ा रूप में बना दिया, क्योंकि हवेली शब्द पहले हमने शब्द परिचय में प्रयोग किया है। मंदिर 100 कोस अथवा 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई में होता है। हवेली उससे भी बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत बड़ा एक हवेली है। ठीक, अब यहीं पर जानकारी के लिए बता देता हूं, ये एक हवेली 23 मंदिर की लंबाई चौड़ाई बराबर का ये एक हवेली है। मतलब ये देखें तो जैसे यहाँ देखिए ना, ये 28 स्तंभों के चौक से भी बड़ा एरिया लेकर के बनाया हूं, तो ये 23 मंदिर का लंबाई 23 मंदिर के चौड़ाई में एक हवेली है ये। ठीक है, अब इसके पश्चात हम परिक्रमा के हिसाब से देखें तो अब ये हवेली के बाद 3 मंदिर की जगह को छोड़ करके फिर दूसरा हवेली आया है। ये भी बड़ा हवेली ऐसे 23 मंदिर के लंबाई चौड़ाई का ही होता है। ठीक है, तो ये 2 हवेली के बीच में
3 मंदिर की जगह खाली समझ लीजिए। अभी इस विषय में बाद में फिर हम चर्चा करेंगे। तो फिर इसके पश्चात और एक हवेली है, वो भी 23 मंदिर का ही लंबाई चौड़ाई का है। फिर इसके बाद और एक हवेली है, ये भी 23 मंदिर का ही लंबाई चौड़ाई का है। इस तरह से हवेली हवेली घूमते 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 गए और फिर इधर से ये हवेली आते आते यहाँ पर भी ऐसे ये हवेली आया 23 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का। फिर ये भी ऐसे हवेली आया 23 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का। तो प्रत्येक हवेली के बीच में, यानी कि 2 हवेली के बीच में 3 मंदिर की जगह खाली है। उसमें थंब का शोभायमान है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए खाली इस तरह से पूरा हवेली 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 करके पूरा परिक्रमा करके यहां तक हवेली आए। और जानकारी के लिए भी बता ही देता हूं, ये थंब का हार तो है ही इसके साथ में, और यहां पर भी ये थंब का हार है ही। तो ये थंब का हार मतलब कौन सा थंब का हार है? भीतरी हार मंदिर से भीतर तरफ 2 थंब का हार था ना, तो ये दूसरी हार थंब, वो थंब से एक मंदिर अंदर जाते ही ये हवेली मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से 23 मंदिर का लंबाई चौड़ा वाला हवेली 1 2 3 4 करते पूरा परिक्रमा करते समय टोटल हवेली एक हार में 231 हवेली होते हैं। 6000 मंदिर की जगह जिसमें 1 2 3 करते करते ऐसे हार कतार में एक हार में हवेली जो है 231 हवेली है। इसका नाम क्या है? चौरस हवेली कहा, चौरस हवेली ये है। और एक हार में कितने हैं? 231 हवेली है। 6000 मंदिर के गिरद में 231 हवेली। क्यों? क्योंकि एक ही हवेली ने 23 मंदिर का लंबाई चौड़ाई की जगह को लिया है। ठीक है, अब यहीं पर बता ही देता हूं, एक हवेली और दूसरा हवेली के बीच में 3 मंदिर की जगह बाकी है करके कहा हूं। तो ये 3 मंदिर की जगह में क्या है, तो इसका विस्तृत वर्णन तो बाद में फिर से होगी, लेकिन अभी के लिए आपकी जानकारी के लिए बता के रख देता हूं। जैसे ये थंब से एक मंदिर अंदर ये हवेली शुरू हुआ। अब इस तरफ देखिए, ये दीवार के एक मंदिर इस तरफ, यहां पर अब बाद में मंदिर बनेंगे, वो बाकी शोभा हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये 3 मंदिर की जगह में भी थंब किस तरह से, उसकी जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ये हवेली की दीवार से एक मंदिर की दूरी पर यहां थंब है। ठीक है, और यही थंब इधर भी घूम करके आता है, और यही थंब इधर भी घूम करके आता है। अब देखिए, एक हवेली को देखिए, तो ये थंब ने ही पूर्व तरफ से घेरा, और दक्षिण की तरफ के लिए ये थंब आया, पश्चिम की तरफ के लिए ये थंब आया, उत्तर तरफ के लिए ये थंब आया। तो ये हवेली को चारों तरफ से बाहर थंब ने घेरा कि नहीं घेरा। ठीक इसी तरह अब ये हवेली में आइए, ये हवेली में भी ये हवेली की दीवार से एक मंदिर की दूरी पर यहां थंब आया है, और ये थंब ने इधर से भी घेर लिया और इधर से भी घेर लिया। ठीक है, अब देखिए, तो ये हवेली से ये हवेली के बीच में 3 मंदिर की जगह था, तो उसमें ये हवेली की दीवार से एक मंदिर में थंब, फिर ये थंब से एक मंदिर में दूसरा थंब, ये थंब से एक मंदिर में हवेली का दीवार आया। तो ये शोभा कैसा हुआ? यहां देखिए, 6000 मंदिर के 2 हार के बीच में 2 हार थंब 3 गली की शोभा था ना, यही शोभा ये 2 हवेली के बीच में भी हुआ। देखिए, ये हवेली और ये हवेली जिसके बीच में 2 हार थंब 3 गली हुआ, और यही शोभा प्रत्येक हवेली के बीच में होता है। यहां पर भी 2 हवेली में 2 हार थंब 3 गली, यहां पर भी 2 हवेली के बीच में 2 हार थंब 3 गली। ये शोभा समझना होता है। यहां तक ठीक है।
तो इस तरह से चौरस हवेली जिसको कहा, एक हार हमने घुमा करके देखा अथवा समझा, और एक हार में कुल हवेली कितने बोले, 231 हवेलियां हैं। यहां तक ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए, ये हवेली से, ये तो हमने परिक्रमा की तरफ कहा था, अब आगे आगे मतलब चबूतरा के भीतर तरफ चलेंगे, सेंटर पॉइंट यहां है। अब यहां से अंदर जाते समय ये हवेली से एक मंदिर के आगे थंबकहार हुआ, फिर एक मंदिर आगे यहां भी थंबकहार आएगा। उसके बाद फिर दूसरा हवेली है, यहां ऐसे दूसरा हवेली। तो यहां ये थंबकहार जो है, ये थंबकहार ये हवेली को परिक्रमा करने के लिए आया है, तो इसमें भी इस तरह से चारों तरफ से थंब ने परिक्रमा किया। तो देखिए, तो जिस तरह से ये हवेली से ये हवेली में आते समय बीच में 3 मंदिर का संधि था, जिसमें 2 हार थंब 3 गली आया था, ऐसे ही ये एक हार हवेली, अब ये दूसरा हार हवेली शुरू हुआ। तो पहला हार हवेली से दूसरा हार हवेली में जाते समय भी बीच में 2 हार थंब 3 गली है। ठीक है, तो ये हवेली हुआ, ये हवेली भी, अब ये एक हवेली हुआ ना, ऐसे ही इसका भी ये दूसरा हवेली, तीसरा हवेली, करते 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 घूम करके यहां ऐसे आकर के इसमें आते समय ये भी 231 ये हवेली हुए। ये पहला हार हुआ, ये दूसरा हार हुआ। ठीक है, तो यहां तक की शोभा हवेली बड़ा है, ये समझाने के लिए मैंने इस तरह से नक्शा बना करके दिखाया हूं। लेकिन अब इतना बड़ा बड़ा हवेली का नक्शा बना करके सब शोभा वर्णन करने के लिए तो संभव ही नहीं है, यहाँ बोर्ड में जगह ही नहीं पहुंचेगा। इसके लिए तो बहुत ही बड़ा अब स्क्रीन चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ बोर्ड में हम जितना नक्शा बना करके दिखा सकते हैं, उस हिसाब से अब समझने के लिए अभी ये बड़ा रूप में मैंने दिखाया, ताकि एक ही बार छोटा नक्शा दिखाते समय फिर नक्शा देखने से मंदिर और हवेली बराबर जैसा न लगे। इसलिए एक बार के लिए 28 स्तंभ के चौक के एरिया से भी बड़ा वाला हवेली का नक्शा बना करके दिखाया। ठीक है, अब मैं ये नक्शा को यहां से साफ कर रहा हूं, कारण यही बड़ा हवेली को हमें समझने के लिए, अन्य शोभा भी इसी के अंदर वर्णन करने के लिए इसको मैं छोटा रूप में यहां नक्शा बना करके दिखाता हूं अब आगे। लेकिन आपको ये हवेली बहुत ही बड़ा, यानी कि जिसके लिए एक आइडिया के लिए कहा हूं 23 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का हवेली करके बताया हूं, इसको दिमाग में रखिए। अभी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसी का नमूना मैं फिर से नक्शा तो बनाऊंगा ही। इसको अभी खाली इतना समझना है कि ये 28 स्तंभ के चौक के आगे से हवेली शुरू हुआ, तो इसे चौरस हवेली कहते हैं। ऐसे पूरा गोलाई में एक हार में 231 हवेली है। इसके बाद फिर दूसरे हार की भी हमने बात किया, ये दूसरे हार में भी 231 ही हवेली है। यहाँ तक तो मैंने खाली नमूना के लिए कहा हूं। अब ऐसे कितने हार आगे जाएंगे इसको देखना है। ठीक, और ये भी समझना होगा कि ये परिक्रमा करते समय भी और एक हार से दूसरे हार में जाते समय भी प्रत्येक हवेली के बीच में 2 हार थंब 3 गली है। ठीक है, इतना दिमाग में रखिए। अब मैं इस नक्शा को यहां से साफ करके फिर इसी को और विस्तृत शोभा नक्शा छोटा रूप में यहाँ बोर्ड के एरिया को देखते हुए उस हिसाब से समझाता हूं, उसको देखिए। ठीक है, अब जैसे कि देखिए ये 6000 मंदिर के दूसरे हार से आगे का थंब का हार कहा। उसके बाद हम यहाँ पहले एक चौरस हवेली बना के देखेंगे, ये चौरस हवेली है। अब फिर मैं बोल रहा हूं, हाँ, ये चौरस हवेली करके कहते समय आपके दिमाग में ये न रहे कि 28 स्तंभ का चौक का नक्शा तो बड़ा है और चौरस हवेली करके जो बना है ये तो छोटा है। इसका मतलब 28 स्तंभ के चौक के एरिया से ये हवेली छोटा है, ऐसा नहीं। 28 स्तंभ का चौक का एरिया 10 मंदिर का है लंबाई, लेकिन ये हवेली 23 मंदिर का है। परंतु यहाँ छोटा रूप में इसीलिए बताया हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि अन्य हवेलियों की शोभा भी वर्णन करना है ना, इसीलिए। तो ये एक चौरस हवेली हुआ। उसके बाद चौरस हवेली 2, 3, ठीक है,
4 5 6 करते। अब मैं सारा नक्शा बनाऊंगा नहीं है, मैं भाषा से बोल देता हूं। ऐसे करते करते ये चौरस हवेली बनाते 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 जाइए और यहाँ बड़ा रूप में विस्तार करके समझना होगा। और करते करते परिक्रमा करके इधर से फिर ये चौरस हवेली ही होते हुए ऐसे यहाँ आते आते जब यहाँ तक आ पहुंचेगा तो यहाँ तक आते समय ये एक हार में टोटल चौरस हवेली कितने बोले, यहाँ पर लिख दिया हूं। चौरस हवेली एक हार में 231 है। अब यहाँ एक हार में कहने का मतलब अन्य भी हार है, तो यहां तक समझ गए। चौरस हवेली 231, ठीक है। अब उसके बाद फिर यही चौरस हवेली का दूसरा हार, जो पहले हमने बड़ा नक्शा में भी एक नमूना तो देखा है, उसी को मैं यहां बता देता हूं। ये चौरस हवेली का दूसरा हार है। ये 1 है, 2 3 4 5 6, इस तरह से करते 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 पूरा 6000 मंदिर के एरिया परिक्रमा करते करते आते समय ये भी यहां आकर के हवेली का हार पूरा होते समय ये दूसरे हार में भी 231 ही चौरस हवेली है। समझ में आई बात। अब यहां तक पहले हमने बताया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे फिर चौरस हवेली का ही तीसरे हार भी आया है। इस तरह से चौरस हवेली का तीसरे हार आया और ये भी पूरा परिक्रमा करते 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 फिर यहां आकर के ये यहां हार पूरा होते हैं। तो यहां आते समय ये तीसरे हार में भी 231 ही हवेली है, ठीक। उसके पश्चात फिर चौरस हवेली का ही चौथा हार है। चौथा हार देखिए, ये चौथा हार है। चौथा हार में भी 1 2 3 4 5 करते पूरा 6000 मंदिर परिक्रमा करते हुए यहां तक आते समय ये चौथे हार में भी 231 ही हवेली है। तो यहां तक पहले दिमाग में बिठाइएगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल देता हूं। जैसे 28 स्तंभ का चौक का एरिया पूरा हुआ, वहां से एक मंदिर आगे जाने पर चौरस हवेली शुरू हुआ। ये एक चौरस हवेली 23 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का है। और ऐसे चौरस हवेली परिक्रमा की तरफ यानी कि गिरद की तरफ में 1 2 3 4 5 6 करते पूरा घूम करके आते समय यहां तक आते समय एक हार पूरा हुआ, 231 हवेली है। तो 231 हवेली की ये 1 हार 2 हार 3 हार 4 हार, तो ये 4 हार हवेली हुई है, ठीक है। अब ये 231 हवेलियों के 4 हार हुआ। 4 हार को ही एक शब्द में कहते समय एक फिरावा कहते हैं। मैंने नया शब्द प्रयोग किया, फिरावा। क्या कहा? फिरावा। तो फिरावा मतलब क्या है? फिरावा मतलब हवेलियों के 4 हार बराबर एक फिरावा होता है। मतलब एक ही शब्द में 4 हार हवेली को कहते समय एक फिरावा कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? एक हार में 231 हवेली हुआ। अब 1 2 3 4 4 हार को ही मिलाकर के एक शब्द में एक फिरावा शब्द प्रयोग किया। तो अगर हमें एक फिरावा में कितने हवेली है इस विषय में जानना हो तो अब क्या करना पड़ेगा? एक हार में 231 हवेली तो गुना 4 हार में, तो 231 गुना 4 कितना होता है? 924। तो ये 924 हवेलियां जो है चारों हार के, इसको एक फिरावा का हवेली संख्या बताते हैं। समझ में आई बात? फिर से बता रहा हूं, एक हार में 231 हवेलियां हैं और हवेलियों के 4 हार को एक फिरावा कहते हैं। तो एक फिरावा में टोटल हवेलियां 924 होता है। 924 कैसे कहा? एक हार में 231 हवेली गुना
4 हार इजिकल टू 924 हवेलियां होता है, जो हवेली चौरस हवेली है। ठीक है, तो यहां तक हमने चौरस हवेली के 4 हार के विषय में वर्णन किया। अब यहां से आगे बढ़े, यानी कि अंदर जाएं, तो अब ये चौरस हवेली से अंदर जाने पर गोल हवेली प्रारंभ होता है। अब ध्यान देकर के देखिए, यहां हवेली का आकार गोलाकार में है, इसलिए उसको गोल हवेली कहते हैं। लेकिन ये हवेली भी चौरस हवेली जहां जहां पर आया है उसके सीधा सीधा में, जैसे देखिए ये चौरस हवेली था तो इसके सीधा में गोल हवेली, फिर ये चौरस हवेली की सीधा में गोल हवेली, इसके सीधा में गोल हवेली, इसके सीधा में गोल हवेली, इसके सीधा में गोल हवेली, इस तरह से पूरा चौरस हवेली के ही सीधा सीधा में गोल हवेली आने से ये गोल हवेली का एक हार है। तो ये गोल हवेली के एक हार में भी हवेली का संख्या 231 ही है, इसलिए चौरस हवेली के साथ में दूसरा क्या कहा, गोल हवेली। ये गोल हवेली भी एक हार में 231 हवेली ही होता है। ठीक है, अब ये गोल हवेली का एक हार के विषय में वर्णन किया। अब ये गोल हवेली को भी थोड़ा सा जानकारी के लिए लंबाई चौड़ाई बता ही देता हूं। एक गोल हवेली का लंबाई चौड़ाई 21 मंदिर का है, मतलब 21 मंदिर 25 हाथ, जिसको 21 मंदिर कहते हैं, यह लंबाई चौड़ाई का है। और इस विषय में विस्तृत वर्णन बाद में होगा ही, अभी लंबाई चौड़ाई के विषय में ध्यान देने से भी ज्यादा ये हवेलियों का क्रम, इसको दिल दिमाग में बिठाने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये हुआ गोल हवेली का एक हार में 231 ही गोल हवेली है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, हाँ, यहां तो खाली इतना ही एक नमूना नक्शा दिखाया है, इसको पूरा विस्तार करके घुमा करके यहां तक आना होगा। दिमाग में उस तरह से नक्शा को क्रिएट करिएगा। अब ये गोल हवेली पूरा होने के बाद इसके आगे फिर गोल हवेली का ही दूसरा हार है। ये देखिए इस तरह से दूसरा हार गोल हवेली का ही है, और यहां आकर के जैसे गोल हवेली पूरा हुआ तो ये दूसरे हार में भी 231 ही गोल हवेली है। उसके पश्चात फिर गोल हवेली का ही तीसरा हार है। ऐसे तीसरे हार करते ये भी परिक्रमा करके यहां आकर के मिले तो ये भी 231 हवेली ही है तीसरे हार में भी। उसके पश्चात फिर गोल हवेली का ही चौथा हार है। देखिए ये चौथा हार, और ये चौथा हार भी चारों तरफ घूम करके आए तो यहां आते समय इसमें भी 231 ही हवेली हुए। तो गोल हवेली के कितने हार हुए? 1 2 3 4, ठीक है, 4 हवेली हुए। अब 4 हार हवेली को एक शब्द में क्या कहते हैं करके कहा पहले? फिरावा। तो जिस तरह से चौरस हवेली के 1 2 3 4 हार को एक फिरावा करके कहा, उसी तरह से गोल हवेली के 1 2 3 4 हार को भी एक फिरावा ही कहते हैं। गोल हवेली का भी फिरावा है, और अभी तक जो गोल हवेली का वर्णन किया उसका भी अगर संख्या देखेंगे तो एक हार में 231 गोल हवेली, चारों हार में 231 गुना 4 इजिकल टू 924 गोल हवेली। तो जो क्रम हमने यहां चौरस हवेली में वर्णन किया था, यही संख्या क्रम गोल हवेली में भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? चौरस हवेली का 4 हार, गोल हवेली का 4 हार वर्णन हुआ अभी तक में। ये 4 हार को ही एक एक फिरावा कहते हैं, इसलिए ये पहला चौरस हवेली का फिरावा, उसके बाद फिर गोल हवेली का फिरावा। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब इतना दिल दिमाग में बैठ गया हो तो
फिर भी एक बार बता देता हूं, संपूर्ण हवेलियों में, चाहे चौरस हवेली हो चाहे गोल हवेली हो, सभी हवेलियों के बीच में एक आपस में 3-3 मंदिर का संधि है और उसमें 2 हार थंब 3 गली है। वो 3 मंदिर के संधि में 3 गली हुआ है, बीच में 2 हार थंब आने से। उसका नमूना रूप पहले ही थोड़ा सा दिखाया हूं और इसका विस्तृत वर्णन बाद में फिर से होगी। यहां तक क्लियर है? बस अब इस तरह से एक बार चौरस हवेली की फिरावा को देखा, फिर दूसरी बार गोल हवेली की फिरावा को देखा हमने। अब इसके आगे क्या है? तो अब ये प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ गए हो तो अब आगे की शोभा को समझना कोई कठिन नहीं है, बस इसी को कॉपी पेस्ट करते जाना होगा। चौरस हवेली और गोल हवेली को कॉपी पेस्ट करते जाना होगा। बस बात इतनी सी है, ये गोलाई के एरिया होने से जैसे जैसे हवेलियों की फिरावा अंदर चले जाते हैं, हवेली का जो साइज है, लंबाई चौड़ाई आकार थोड़ा सा कम होता जाता है, लेकिन हवेलियों की संख्या में कमी नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए उसको और क्लियर कर लेते हैं। चौरस हवेली का 1 2 3 4 हार यानी कि एक फिरावा का वर्णन किया। उसके बाद गोल हवेली का 1 2 3 4 हार यानी कि एक फिरावा का वर्णन किया। तो फिरावा के भाषा से कहें तो ये चौरस हवेली को पहला फिरावा कहते हैं, फिर ये गोल हवेली के 4 हार को दूसरा फिरावा कहते हैं। ठीक है यहां तक? अब इसके बाद ये गोल हवेली से फिर आगे यानी कि अंदर चले तो फिर चौरस हवेली बना है, और ये चौरस हवेली भी 231 ही हवेली ये चारों तरफ फिर करके आया है। हवेली की संख्या में कमी नहीं है, लेकिन पहला फिरावा में जो हवेली आया था उस समय में ये 23 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में था। दूसरी फिरावा गोल हवेली का हुआ, अब ये तीसरी फिरावा में चौरस हवेली आ रहा है, तो ये चौरस हवेली पहले के हवेली से थोड़ा छोटा होगा। वो कितना छोटा होगा वो हिसाब हम बाद में देखेंगे, अभी खाली हवेली किस क्रम से आए हैं उसके एक नमूना को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये चौरस हवेली हुआ। अब ये चौरस हवेली एक हार में 231 आए हैं, तो ऐसे ही फिर दूसरे हार में भी चौरस हवेली, फिर इसी तरह से तीसरे हार में भी चौरस हवेली, फिर इसी तरह से चौथे हार में भी चौरस हवेली करके चौरस हवेली का 4 हार आया। यहां नक्शा में एकदम से चौरस आकार और सीधा सीधा नहीं हुआ है, यहां तो खाली मैं नमूना बताने के लिए यहां दिखा रहा हूं, साथ में मैं शब्द से भी बोल रहा हूं। शब्द के द्वारा आपको यहां एकदम क्लियर देखना होगा। तो इस तरह से ये चौरस हवेली का 1 2 3 4 हार फिर से आया। फिरावा के हिसाब से कहेंगे तो ये भी एक फिरावा है, लेकिन ये तीसरा फिरावा है। कैसे? ये चौरस हवेली 4 हार एक बार आया तो ये एक फिरावा, ठीक है, और फिर ये गोल हवेली के 4 हार आया तो ये दूसरा फिरावा है। फिर उसके बाद चौरस हवेली आया 4 हार में ही, तो ये 4 हार भी फिरावा है, तो ये 3 फिरावा है। और प्रत्येक फिरावा में हवेली की संख्या कितना बताए? एक हार में 231, तो 4 हार में 924, मतलब 4 हार को एक फिरावा कहते हैं ना, इसलिए एक फिरावा में 924 हवेलियां हैं। ठीक है, अब इस तरह से हमने ये चौरस हवेली की फिरावा, उसके बाद गोल हवेली की फिरावा, फिर चौरस हवेली की फिरावा यहां तक देखा। अब उसके पश्चात फिर से गोल हवेली के ही फिरावा आना है। अब मैंने इतना कहा तो आप समझ गए, ये गोल हवेली की फिरावा है, इसको कॉपी पेस्ट करना है यहां। लेकिन इसमें भी यहां जो गोल हवेली का आकार है, साइज, लंबाई चौड़ाई, उससे यहां आने वाला गोल हवेली थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, लेकिन गोल हवेली है। तो ये गोल हवेली 1 2 3 4
5 करते ये पूरा परिक्रमा करके आते समय टोटल हवेली एक हार में कितने होंगे? 231 ही। और इसी तरह से गोल हवेली के 2 हार, फिर गोल हवेली के 3 हार, फिर गोल हवेली के 4 हार। ये मैं सब में बोल रहा हूं, ये 231 ही होगा प्रत्येक हार में। ये गोल हवेली के 4 हार आया। तो अब ये फिरावा के हिसाब से देखें तो ये कितने फिरावा में आया? 4 फिरावा, यानी कि चौथा फिरावा। यहां तक ठीक है। अब इसके पश्चात मैं फटाफट शब्द से बोल देता हूं। हमने पहला फिरावा चौरस हवेली के विषय में समझा, दूसरी फिरावा गोल हवेली के विषय में समझा, तीसरी फिरावा चौरस हवेली के विषय में समझा, चौथी फिरावा गोल हवेली के विषय में समझा। इसी तरह से 5वां फिरावा, 6ठी फिरावा, 7वीं फिरावा, 8वीं फिरावा होकर के कुल 8 फिरावा ये चौरस हवेली और गोल हवेली की फिरावा आएगा। अब इसका मतलब पहला फिरावा चौरस हवेली का है, दूसरा फिरावा गोल हवेली का है, तीसरा फिरावा चौरस हवेली का है, चौथा फिरावा गोल हवेली का है। इसी क्रम से कितने फिरावा आने वाला है? कहा 8 फिरावा। तो इसका मतलब आप खुद समझ गए। अब ये चौथा फिरावा गोल हवेली का है तो यहां से आगे फिर चौरस हवेली आने वाला है। तो चौरस हवेली आने वाला है तो यहां तो ये चौरस हवेली, अब ये भी एक हार में 231 ही है। ऐसे एक हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार होकर के अब मैंने एक ही लाइन वाला बना दिया हूं। ये सब में 231 ही है हार में। तो ये 4 हार चौरस हवेली का आया। तो ये 5वां फिरावा हुआ ना, 5वां फिरावा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे गोल हवेली की फिरावा। तो देखिए 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार। तो ये भी 231 ही है। ये बार बार बोल रहा हूं यहां तक आते समय। और ये गोल हवेली की फिरावा जो है ये 6ठी फिरावा है। इसके बाद अब क्या आने वाला है? अब आप खुद समझ गए, चौरस हवेली की फिरावा। तो ये चौरस हवेली 1, 2, 3, 4 ये वाला है 7वीं फिरावा। ये भी प्रत्येक हार 231 में ही आना है। अब उसके बाद फिर 8वां फिरावा गोल हवेली का है। 1, 2, 3, 4 करके ये 8 फिरावा गोल हवेली का है। और ये भी प्रत्येक हार ऐसे घूमते जाते समय 231 ही हवेली प्रत्येक हार में है। इस तरह से घूमते आया, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूं हम तो ऐसे नक्शा लेकर के जा रहे हैं। ये सारा अभी तक कितने फिरावा हुए? 8 फिरावा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिरावा के हिसाब से 8 फिरावा हुए। हार के हिसाब से देखें तो प्रत्येक एक फिरावा में 4 हार है। इसीलिए 8 फिरावा गुना प्रत्येक फिरावा का 4 हार, 8 चौको 32। चौरस हवेली और गोल हवेली सब मिला करके ये हवेली के कितने हार हुए? 32। वो भी देखिए एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 चौरस हवेली और गोल हवेली के हार के हिसाब से देखते समय 32 हार हुए। और प्रत्येक एक हार में कितनी हवेली है? 231 हवेली ही है। इसीलिए फिर भी एक बार देखिएगा, ये 32 हार हवेली को ही ऐसे घुमाना होगा, पूरा फैला करके ऊपर से बड़ा एरिया समझ करके लाके यहां ऐसे सेट करना होगा। मैं शब्द से बोल रहा हूं जो बात। अब यहां पर प्रत्येक हार में यहां 231 हवेली बनाओ तो मैं उतना बड़ा स्क्रीन कहां से लाऊं? वो तो संभव नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां नक्शा थोड़ा सा एक नमूना बता रहा हूं, उसको शब्द के द्वारा दिल दिमाग में
आकार को खड़ा करने के लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने हजार मंदिर का सेंटर पॉइंट ये बोर्ड में यहां पर रख दिया है। ठीक है, मतलब ये हजार मंदिर का सेंटर पॉइंट। अभी ये मूल दरवाजा से लेकर के एक गोल हवेली तक की बात किया ना, यहां से देखेंगे तो यहां मूल दरवाजा से लेकर के लगभग यहां तक की बात समझ लीजिए, ये यहां की बात है। और जिस तरह से इधर से ये शोभा गया है, उसी तरह से इसी नक्शा से देखेंगे तो ये पश्चिम की तरफ से भी ऐसे ही शोभा आया है ना। इस तरफ से देखेंगे तो पश्चिम की तरफ से भी यही शोभा आया है, और यहाँ दक्षिण की तरफ से भी जैसे ये क्रम दिखाई दे रहा है ना, यही क्रम, मतलब यहाँ देखेंगे तो इस तरफ से भी यही क्रम है, उत्तर तरफ से भी यही क्रम है, मतलब चारों तरफ से हवेली का हार घूमते घूमते अंदर 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 इस तरह से आया है। ठीक है, अब तक भी हम हजार मंदिर के उस सेंटर पॉइंट में नहीं पहुंचे हैं, तो पहले इतना तो दिल दिमाग में बिठाइएगा। चौरस हवेली गोल हवेली, चौरस हवेली गोल हवेली करते करते 8 फिरावा हुआ। प्रत्येक एक हार में 231 हवेलियां हैं। 4 हवेलियों को एक फिरावा करके कहा, और प्रत्येक 2 हवेली के बीच में 2 हार, थंब, 3 गली, ये शोभा है करके ये भी बताया हूं। तो इस तरह से चौरस हवेली का फिरावा 4 बार, गोल हवेली का फिरावा 4 बार, दोनों मिलाते समय 8 फिरावा हुआ। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद और एक फिरावा है जो 9वां फिरावा है, लेकिन वो 9वां फिरावा जो है उसका आकार परिवर्तन हुआ है। अभी तक 2 ही आकार में हवेली आया था, चौरस आकार में जिसे चौरस हवेली कहा, दूसरा गोल आकार में जिसे गोल हवेली कहा। अब 9वां फिरावा जो है पंचमहल करके जिसे कहते हैं, जो 5 महल के आकार में है। ठीक है, तो अब यहां पर तो एक ही बार पंचमहल का आकार बनाने के लिए जगह नहीं पहुंचेगा, इसीलिए जैसे यहां पर चौरस हवेली करके कहा तो यहां बना देता हूं चौरस हवेली, मतलब ऐसे चौरस हवेली। और यहां गोल हवेली करके कहा तो चलो यहां बना देता हूं ऐसे गोल हवेली। उसके पश्चात अभी हमने शब्द क्या प्रयोग किया, पंचमहल, तो जो 9वां फिराव में आने वाला है। तो पंचमहल को मैं यहां पर नक्शा बना देता हूं, देखिएगा। हाँ, ये नक्शा को देखिए, तो इसको एक महल मानिए। अब महल शब्द आया, हवेली, महल, मंदिर, ये अलग अलग शब्द है। तो हवेली जैसे एक महल होता है, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 आया ना, तो इसको कहते हैं पंचमहल। तो ये पंचमहल, अब ये गोल हवेली के आगे, अब यहां आपको क्लियर नक्शा नहीं भी दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं शब्द से और लोकेशन को बोल रहा हूं। तो ये पंचमहल हुआ, गोल हवेली से अंदर आया। तो ये पंचमहल भी 1 2 3 करते ऐसे परिक्रमा में एक हार आते समय ये भी 231 ही है। समझ में आई बात। इसीलिए ये पंचमहल भी एक हार में 231 ही है। ठीक है, अब इसको भी एक फिरावा करके कहा। तो एक फिरावा कहने का मतलब ये पंचमहल का एक हार, फिर दूसरे हार, फिर तीसरे हार, और ये सेंटर पॉइंट रखा था, जगह नहीं पहुंचा तो ये सेंटर पॉइंट को ऊपर समझ लीजिए। फिर चौथा हार, 1 2 3 4। मैं लोकेशन को ही दिखा रहा हूं, यहाँ पंचमहल आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, वहां दिखा दिया वो पंचमहल। तो इस तरह से देखिए पंचमहल का 1 2 3 4 हार हुआ। 4 हार हुआ तो 4 हार को एक फिरावा कहते हैं, तो ये 9वां फिरावा है। पंचमहल का फिरावा 9वां फिरावा। पंचमहल का भी 1 हार 2 हार 3 हार 4 हार, तो ये प्रत्येक हार कितने हार में फिरा है कहा, 231 ही है।
प्रत्येक एक हार में, जो वहां पर लिख दिया हूं। इस तरह से ये शोभा दिखाई देता है। अब तक भी 1000 मंदिर के सेंटर पॉइंट में नहीं पहुंचा है। हाँ, अब यहां जगह कम पड़ रहा है, फिर भी आपको लोकेशन देखने के लिए अब और भी बाकी तो है। यहां पर 1000 मंदिर का सेंटर समझ लीजिए, मतलब ये जगह, ये पूरा 9 फिरावा। 9 फिरावा मतलब टोटल कितने हार में हुए? अब पहले ही 32 हार तो गिनती किया था, उसके ऊपर पंचमहल का 4 हार आया, तो 33, 34, 35, 36, कुल मिलाकर के 36 हार हुए। चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमहल सब मिलाते समय, और प्रत्येक एक हार में 231 ही हवेली है। तो इस तरह से हवेली के हार देखें तो 36 हारे, फिरावा के भाषा में कहे तो 9 फिरावा, और आकार के हिसाब से हवेली का नाम देखें तो चौरस हवेली, गोल हवेली और पंचमहल। तो ये शोभा दिखाई दिया। तो पहले एक बार इसको आप दिल दिमाग में बिठाइए, ठीक है। अब इसी को, अब सेंटर पॉइंट कहां पहुंचा होगा, अब बीच में पहुंचने में क्या क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा लग रहा होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए नमूना रूप को मैं यहां दूसरा नक्शा बना करके बताता हूं। जैसे देखिए, ये पूरा गोल चबूतरा हो तो ये सेंटर पॉइंट है। यहां से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर सब तरफ 1000 मंदिर की जगह है। उसमें से यहां दरवाजा के हाथ से ही हमने वर्णन को प्रारंभ किया। तो यहां से ये मूल दरवाजा, 6000 मंदिर का हार, फिर थंब का हार, फिर ये थंब, यहां 6000 मंदिर के दूसरे हार, और ये यहाँ थंब, ये थंब यहाँ आया, और ये थंब इस तरह से आने से यहाँ 28 थंबा का चौक हुआ। मतलब ये देखे तो ये 6000 मंदिर का बाहरी हार, ये भीतरी हार, ये 2 हार थंब 3 गली, ये 2 हार थंब। अब यहां से आगे का वर्णन हमने चौरस हवेली का वर्णन से शुरू किया। तो ये देखिए चौरस हवेली, एक चौरस हवेली ये है। तो ऐसे ही चौरस हवेली करते 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 ये चौरस हवेली ऐसे घुमा दिया मैंने, ऐसे चौरस हवेली करते करते ये हार में चौरस हवेली कितने हैं करके कहा, 231। अब यहां पूरा नक्शा बनाना नहीं बनेगा, तो ये चौरस हवेली की पूरा 231 संख्या है। अब इतना मैंने मॉडल बनाया हूं, बाकी क्रम यहां से समझना होगा। चौरस हवेली, गोल हवेली, चौरस हवेली, गोल हवेली करके। अब वही मॉडल को यहां दिखाना हो तो गोल हवेली, फिर कंफ्यूज मत होना, एक चौरस के बाद फिर तुरंत एक गोल आया, ऐसा नहीं। वहां है सारा 4 चौरस 4 गोल का क्रम। मैं तो खाली यहां पर गोल हवेली का आकार दिखा रहा हूं। तो ये गोल हवेली भी इस तरह से, इसमें भी कितने हैं, 231 ही है। कहने का मतलब यहां जिस तरह से चौरस हवेली, गोल हवेली आ रहा है, चारों तरफ से चौरस हवेली, गोल हवेली आया है। फिर उसके पश्चात पंचमहल आकार ये है, ठीक है। तो ये पंचमहल भी यहां जिस तरह से आया है, ऐसे ही पूरा ये घूमते समय इसमें भी 231 ही पंचमहल आया है। समझ में आई बात? तो यहां तो मैंने एक चौरस हवेली का हार का नमूना, एक गोल हवेली का हार का नमूना, एक पंचमहल का हार का नमूना दिखाया हूं। लेकिन इसका क्रम यहां चौरस हवेली 4 हार है एक फिरावा में, तो ऐसे 4 हार 4 बार आता है, 4 फिरावा। और गोल हवेली यहां एक हार नमूना दिखाया हूं। गोल हवेली ऐसे 4 हार यानी कि एक फिरावा है, ऐसे फिरावा ही 4 बार आता है। और पंचमहल 4 हार एक फिरावा में है, उसके लिए यहां एक नमूना दिखाया हूं। अब 1000 मंदिर का सेंटर पॉइंट ये है ना, तो यहां तक पहुंचने के लिए और बाकी है। मतलब इसको, ये पंचमहल जो है ना, इसको
यहां अंतिम 36वें हार वाला पंचमहला को समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये पंचमहल से भी भीतर तरफ थंब का हार है, क्योंकि इसको भी घेर करके थंब तो है ना। तो ये सब तरह का थंब होने से मानो ये थंब हुआ। समझ में आई बात? तो ये थंब से भी भीतर सेंटर पॉइंट तक पहुंचने के लिए और जगह बाकी है ना, ये जगह अब हम वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वाला नक्शा के द्वारा, ये वाला नक्शा के द्वारा यहां तक, यानी कि चौरस हवेली, गोल हवेली और पंचमहल आकार का 36 हार अथवा 9 फिरावा, उस शोभा को दिल दिमाग में बिठाइए। ठीक है, एक बार ये सारी शोभा को देखिए। तो नोट बाद में करेंगे, लेकिन अभी इस शोभा को देखिए। अब पहली बार जाते समय अब बहुत जिगजैग जैसा लगता है, ऐसे जिगजैग कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए, ये पंचमहल के हार यानी कि 36वें हार से अब अंदर मध्य भाग तक जाना है। तो उसके लिए अब मैं यहां, तो ये सारा शोभा वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए यहां पर खाली जगह है, तो यहां उतार करके उसको वर्णन कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां मैं एक की बार ये थंब का हार दिखा रहा हूं। तो ये थंब का हार मतलब आपको समझना होगा, यहां थंब का हार दिखाया हो ना, इसको उठा करके यहां लाया बड़ा रूप में। इसका अर्थ अब यहां से अगर बाहर जाना हो तो, यहां से बाहर जाना हो तो ये क्रम, बाहर निकलते समय पंचमहल का फिरावा, फिर गोल हवेली का फिरावा, फिर चौरस हवेली का फिरावा, फिर गोल हवेली के फिरावा, फिर चौरस हवेली के फिरावा, फिर गोल हवेली के फिरावा, फिर चौरस हवेली के फिरावा, फिर गोल हवेली के फिरावा, फिर चौरस हवेली के फिरावा। इस तरह से बाहर बाहर जाना होता है। उसके बाद दोहार थंब का, उससे भी बाहर भीतरी हार 6000 मंदिर, उससे भी बाहर दोहार थंब 3 गली, उससे भी बाहर बाहरी हार 6000 मंदिर, उससे भी बाहर परिक्रमा का रोष के किनार में मध्य केंद्र बिंदु से 1000 मंदिर का एरिया पूरा हुआ। अंदर से बाहर तरफ के लिए मैंने शब्द में बताया हूं। और बाहर से अंदर तरफ आना हो तो यहां तक आने के लिए चारों तरफ से, ध्यान देकर सुनिए, ये पॉइंट तक आने के लिए, क्योंकि यहां से अंदर अब हम वर्णन करने जा रहे हैं, तो ये थंब के हार तक आने के लिए बाहर से जाना हो तो जैसे देखिए, यहां से नक्शा देखते जाइए, मैं शब्द में बताता हूं। मूल दरवाजा, वहां से अंदर 28 स्तंभ का चौक, वहां से अंदर चौरस हवेली का फिरावा शुरू हुआ। अब मूल दरवाजा और 28 स्तंभ का चौक करके सीधा बता दिया वहां से, तो क्योंकि पूर्व दिशा से सामने से सीधा जाते समय तो 28 स्तंभ का चौक है, लेकिन उसी को दाएं बाएं से देखना हो तो 6000 मंदिर का हार, फिर 2 हार थंब 3 गली, फिर 6000 मंदिर का भीतरी हार, फिर 2 हार थंब 3 गली, उसके बाद चौरस हवेली शुरू होता है बाहर से भीतर जाने के लिए। ठीक है, और इसी नक्शा में देखेंगे तो ये जो थंब का हार है ना, यहां की बात बोल रहा हूं मैं, यहां थंब का हार लगा दीजिए। जैसे यहां से आधा एरिया को देखना हो तो इसके अंदर सेंटर पॉइंट तक, यहां देखेंगे तो इसके अंदर सेंटर पॉइंट में, यहां देखेंगे तो अब इसको यहां अंदर वर्णन करने के लिए ये लोकेशन मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आने के लिए बाहर से देखिए, एक बार चौतरा के किनारे में जाइए, चारों तरफ से, चौतरा के किनारे में रहिए ना। ठीक है, अब मैं शब्द जैसे जैसे बोलता हूं आपके दिमाग में आकार वैसे ही आना पड़ेगा। परिक्रमा का रोष, चारों तरफ से, 6000 मंदिर के बाहरी हार, उसके अंदर 2 हार थंब 3 गली, उसके अंदर 6000 मंदिर का दूसरी हार, उसके अंदर फिर 6000 थंबा का 2 हार, उससे अंदर चौरस हवेली का हार। अब एक बार मैं हार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तो एक हार में 231 हवेली है, तो ऐसे 4 हार है जिसे एक फिरावा कहते हैं। तो अब फिरावा के हिसाब से सीधा सीधा बोलता हूं,
चौरस हवेली की फिरावा, गिनती करिए यहाँ कितनी फिरावा जाएगा, एक फिरावा। उसके बाद गोल हवेली की फिरावा, दूसरी फिरावा। उसके बाद चौरस हवेली की फिरावा, तीसरी फिरावा। उसके बाद गोल हवेली की फिरावा, चौथी फिरावा। उसके बाद चौरस हवेली की फिरावा, पांचवी फिरावा। उसके बाद गोल हवेली की फिरावा, छठी फिरावा। उसके बाद चौरस हवेली की फिरावा, सातवीं फिरावा। उसके बाद गोल हवेली की फिरावा, आठवीं फिरावा। उसके बाद पंचमहल का फिरावा, नौवीं फिरावा करके यहां से देखेंगे तो चारों तरफ से ये थंब के हार से बाहर यहां पंचमहला को देखना होगा। यहां भी दिखाया हूं, वहां भी दिखाया हूं। अब पंचमहल के फिरावा के भीतर जो थंब का हार है वहां से अंदर ये हम शोभा देखेंगे। अब देखिए ये गोल आकार में आया है। अब इसके बीच में पहले इधर देखिए, पहले नक्शा बनाता हूं उसके बाद शब्द में बताता हूं। मध्य भाग में ऐसे चौरस आकार लिया, ठीक है। अब ये चौरस आकार में आया और ये बाहर से जो गोल आकार में आया था ना, तो चारों तरफ से आते समय ये जगह है, इधर से देखें तो ये जगह है, इधर से देखें तो ये जगह है, इधर से देखें तो ये जगह है। चारों तरफ दिखाई दे रहा है क्योंकि चारों दिशा से आते समय की बात है ये। तो ये जो जगह है यहां पर बगीचा है, एक तरफ जैसा है घूमते समय चारों तरफ एक ही शोभा है ना, तो यहां बगीचा, और ये बगीचा की जगह 28 मंदिर का होने से इसका नाम ही 28 मंदिर का बगीचा कहते हैं। इसको क्या कहा, 28 मंदिर की जगह है यहां से यहां तक। यहां से यहां तक मतलब ये थंब के हार से यहां, अभी मैंने इसका नाम नहीं बताया हूं, एरिया ही दिखाया हूं यहां तक करके, इसका नाम बताऊंगा। तो ये 28 मंदिर की जगह है। पूर्व की तरफ से आते समय ये, पश्चिम की तरफ आते समय यही है, वही 28 मंदिर की बगीचा। उत्तर की तरफ से आते समय यही बात है, 28 मंदिर की बगीचा। और दक्षिण की तरफ से आते समय भी यही बात है, ये 28 मंदिर की बगीचा। इसका मतलब पंचमहल जैसे ही पूरा हुआ, उससे अंदर जाते समय क्या है, 28 मंदिर की जगह में बगीचा की जगह है। इसको दिमाग में बिठाइए, यहां पर शब्द में लिख दिया हूं, ठीक है। अब 28 मंदिर के बगीचा से भी अंदर जाते समय ये चौरस आकार में हमने जो जगह लिया है, अब इसमें 9 चौक का डिजाइन बना है। अब 9 चौक को यहां पर बना के दिखाता हूं। ये देखिए, इसको एक चौक मानिए तो ऐसे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ कि नहीं हुआ। इसको एक शब्द में 9 चौक कहते हैं। तो ये 9 चौक में भी अब देखिए तो 4 चौक दिशा का है, 4 चौक कोण का है और 1 चौक मध्य का है। देखिए 4 चौक दिशा का, ये दिशा पूर्व दिशा है, ये दिशा दक्षिण दिशा है, ये दिशा पश्चिम दिशा है, ये दिशा उत्तर दिशा है। 4 चौक दिशा का, 4 चौक कोण का, इसी में खड़ा रहिए तो ये अग्नि कोण, ये नैऋत्य कोण, ये वायव्य कोण, ये ईशान कोण। 4 चौक कोण का हुआ और 1 चौक मध्य का हुआ, ठीक है। अब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो चारों तरफ से ये दिशा के चौक को पार करिए, इधर से भी दिशा का चौक पार करिए, इधर से भी दिशा का चौक पार करिए, इधर से भी दिशा का चौक पार करिए। अब ये मध्य का चौक जो है ना, 1000 मंदिर का मध्य भाग, तो अब ये मध्य का चौक में भी मध्य भाग में आते समय ये जो सेंटर पॉइंट जो है ना, ये है रंगमहल का चबूतरा का 1000 मंदिर का मध्य भाग। यहां पहुंचे हम, ठीक है। तो ये नक्शा को उठा करके आप इसके अंदर समझ लीजिए। यहां बड़ा रूप में दिखाने के लिए उठा के यहां रख दिया हूं। ये जो थंब के अंदर की शोभा यहां है। इस तरह से अब सार रूप में बताऊं तो
9 फिरावा हवेलियों की शोभा हमने पहले इधर से वर्णन किया। अब 9 फिरावा पूरा होने के पश्चात पंचमहल से आगे थंब का हार तक की बात की, और इस नक्शा में थंब के हार से आगे भीतर जाते समय क्या क्या आया, 28 मंदिर के जगह में बगीचा चारों तरफ से, और 28 मंदिर के बगीचा से भी अंदर जाते समय 9 चौक, और 9 चौक के वो मध्य भाग में पहुंचने के लिए चारों तरफ से 1 चौक और आधा चौक जाना पड़ेगा। 1 चौक और आधा चौक देखिए, हाँ, चाहे आप दक्षिण से जाएंगे तो 1 चौक को पार किया फिर आधा चौक, पश्चिम की तरफ से आएंगे तो भी 1 चौक को पार किया और बीच का आधा चौक, बीच भाग तक पहुंचना है ना। ऐसे उत्तर से आएंगे तो भी 1 चौक को पार किया और बीच का आधा, और पूर्व से जाएंगे तो भी 1 चौक को पार किया फिर बीच का आधा। तो इस तरह से मध्य भाग में पहुंचे तो रंगमहल का जो चौतरा 1000 मंदिर का मध्य केंद्र बिंदु जगह को हमने पहले ही एक निश्चय किया था, वो जगह तक पहुंचे। तो यहां तक समझ में आया। अब इसमें ये 9 चौक के एरिया के लंबाई चौड़ाई की भी बात है, तो वो भी आपको जानकारी के लिए अभी बता के रख देता हूं कि ये पूरा 9 चौक के एरिया ने जो लंबाई चौड़ाई है ये 630 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का एरिया लिया है। मतलब ये पूरा 9 चौक का एरिया है, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कहे तो 630, इधर भी और ये भी 630 में ही है। मतलब 9 चौक का लंबाई चौड़ाई 630। इसको भाषा में ही लिख देता हूं, 9 चौक का लंबाई चौड़ाई 630। 630 तो पूरा एरिया है, लेकिन 1000 मंदिर के मध्य भाग तक जाना हो तो यहां से 315 मंदिर ही जाना होगा। यह भी ध्यान दीजिएगा, 315 मंदिर इधर से, फिर 315 मंदिर इधर से आए तो भी 315 मंदिर, इधर से आए तो भी 315 मंदिर। तो ये सेंटर पॉइंट में पहुंचे। यहां तक की शोभा दिल दिमाग में बैठ गया तो भोम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर की शोभा मूल रूप में एक झलक हो गया। इतना ही है। अब इसके अंदर जो बारीकी वर्णन है वो वर्णन करना बाकी है, लेकिन समग्र में बात इतनी सी है। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा नमूना हम ये पॉट के नक्शा के माध्यम से भी देख लेते हैं। अब ये नक्शा में देखिए, ये पेज नंबर 3 का नक्शा है। वैसे ये नक्शा इससे पहले भी हमने देखा। अब इसका कंप्लीट डिजाइन को देखिए। अभी तक जो वर्णन किया, अब ये पूरी तरह से ये नक्शा को समझ सकते हैं। अभी तक हम पार्ट करके अलग अलग एरिया को ही देख रहे थे। तो ये देखिए, चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके जैसे ऊपर गए, दरवाजा के सामने का चौक, दरवाजा, उसके बाद 6000 मंदिर का हार, फिर 2 हार थंब 3 गली, फिर 6000 मंदिर के भीतरी हार, फिर 2 हार थंब, सामने में 28 स्तंभ का चौक। यहां तक की शोभा तो पहले भी हमने देखा था। अब यहां ये चौरस हवेली दिखाया है। चौरस हवेली देखे तो ऐसे ये चौरस हवेली करते चारों तरफ घूम करके आया कि नहीं आया। अब यहाँ नक्शा में देखने से तो फिर हवेली छोटा, दोनों के बीच की संधि बड़ा जैसा लगेगा, वो तो अब समझना पड़ेगा। नक्शा में जो थोड़ा सा एक नमूना ही बना है, ये चौरस हवेली का एक आकार है। उसके बाद फिर ये गोल हवेली, ये एक नमूना ही दिखाया है। उसके बाद फिर ये पंचमहल भी चारों तरफ से घूम करके आया है, ये नमूना ही दिखाया है। तो इसमें 1 2 3 हार ही दिखाया ना, तो ये तो नमूना है। तो इसमें चौरस, गोल और पंचमहल करके कुल 36 हार आने की बात हमने वर्णन किया है, जो 9 फिराव में। अब देखिए, ये पंचमहल का अंतिम हार पूरा होने के बाद इससे अंदर ये जगह जो है ना, इधर से जाते समय ये 28 मंदिर के बगीचा की जगह है। दक्षिण की तरफ से जाएंगे तो ये जगह, पश्चिम से आएंगे तो ये जगह, उत्तर से आएंगे तो ये जगह, ये 28 मंदिर की बगीचा की जगह है ये। उसके बाद यहां से भी अंदर ये 9 चौक का जगह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चौक हुआ। तो इसमें एक दिशा की तरफ कहीं से भी जाते समय 1 चौक को पूरा किया और मध्य का चौक का आधा चौक को पूरा किया तो 1000 मंदिर के मध्य भाग में पहुंचे। तो इस तरह से समग्र में रंगमहल के चबूतरा के ऊपर की शोभा ये वर्णन है। तो इस तरह से पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने इसका थोड़ा सा नमूना देखा, और इसको जहां तक
अलग अलग पार्ट में यहाँ नक्शा के द्वारा बताया है। अब बिल्कुल शांत चित्त से इसको क्रमशः समझते हुए दिल दिमाग में सेट करना होगा। इतना कठिन नहीं है, लेकिन शुरुआती अवस्था में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये चबूतरा के ऊपर की एक समग्र शोभा है। अब इसके अंदर और छोटी छोटी बारीकी वर्णन कुछ बाकी है, वो हम फिर आगे करेंगे। तो अभी समय पूरा हुआ, अभी मैं क्लास को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। आप लोग ये आराम से नोट करेंगे, इसको चिंतन करेंगे, फिर यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।